पहले तो बच्चों की दीपावली गार्जियन के सुपरविजन में हो, और जहाँ पर ये आतिशबाजी हो रही है जो खुले में, तो बगल में निश्चित ही एक बालू का रखें ड्राम में और एक जगह पानी का रखें। तो अब जैसे पटाखे वगैरह का या कोई भी छुरछुरी का तो चांसेस होता है कि आप आँख में पड़ सकता है, ही चश्मा पहन के ही आप करें। और बच्चे अगर हों तो सेफ्टी गॉगल्स अगर लगा कर करें तो आंखें बची रहेंगी। बर्न अगर आई लैशेज में हुआ, आईलिड में हुआ, जैसे बर्न का होता है वैसे पानी से धोया जाए, बर्फ़ पानी से धोया जाए। मेरे से कोई भी संपर्क करें और संपर्क करके मैं उन्हें अच्छे से गाइड करूंगा। तो 9 नवंबर के जन्म दिवस का जनता बर्थडे का जब गिफ्ट उनको देगी, 14 नवंबर को वो मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। दीपावली का त्यौहार है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील मौजूद हैं। हालांकि वीआईपी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन आज राजनीतिक बात नहीं होगी। दीपावली का त्यौहार है, इसलिए सतर्क रहना और बचाव, सुरक्षा बेहद जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील हैं, हम बात करेंगे। दीपावली का त्यौहार आ गया है, कई छुटपुट हादसे हो जाते हैं क्योंकि पटाखे जलाते हैं लोग। देखिए, दीपावली का त्यौहार है, साल भर का त्यौहार है, तो हम ये भी नहीं कहेंगे। पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट की जब बात होती है तो इतना लोग एसी चला रहे हैं, इतना पेड़ काट रहे हैं, तो उस वक्त क्या पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं? एक दिन पटाखे जला लेंगे तो एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे। खैर, हम इस पर नहीं आते हैं। इस बात पर पटाखे जलाते हैं, उस दौरान कभी रॉकेट से या फुलझड़ी से, छुरछुरी से कुछ कण जो है वो आँख तक आ जाता है, और ये कई लोगों को बड़ा हादसा होते हुए हमने देखा है, उसका शिकार होते हुए देखा है। पहले तो आपके दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। दीपावली एक रोशनी का त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार है। आप सावधानियां बरतें ताकि आपकी दिवाली हर्षोल्लास से मने और किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं, किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, ताकि आपका उल्लास बरकरार रहे, आपकी उल्लास उदासी में ना बदले। देखिए, दीपावली में आप आतिशबाजी करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं, और उसमें कुछ सावधानी बरतना जरूरी है। जैसे कि बच्चे, सबसे प्रोन बच्चे होते हैं। दीपावली, रामनवमी के समय में कभी वो तीर धनुष से आंख में इंजरी लगाते हैं, कभी पटाखे से फुलझड़ी का वो आंख में चला जाता है उनके, और हाथ में बर्न हो जाता है। पटाखे और सावधानी से छोड़ते हैं। तो पहले तो बच्चों की दीपावली गार्जियन के सुपरविजन में हो, किसी प्रकार की आतिशबाजी क्लोज डोर में ना हो। अगर कभी आतिशबाजी हो रही है तो जो कपड़े पहने बच्चे या कोई, वो पूरे झालरदार कपड़े न हो, सिंथेटिक कपड़े न हो। और जहां पर ये आतिशबाजी हो रही है जो खुले में, तो बगल में निश्चित ही एक बालू का रखें ड्राम में और एक जगह पानी का रखें, बाल्टी में पानी रखें, ताकि खुदा न खास्ते थोड़े बहुत छोटे एक्सीडेंट हो जाए तो उस पर आप बालू डाल सके जहां पर आग लगे। और जहां पे अगर जख्म हो रहा है तो पानी में आप इसे, अगर हाथ थोड़ा सा जल गया या ऐसा कुछ ब्लास्ट हो गया तो फिर क्या करें? तुरंत उसको पानी में डालें? तुरंत पानी में डालें, खूब सारा धोएं। धोने के बाद साबुन का इस्तेमाल करें या नहीं? साबुन का इस्तेमाल नहीं करें। और धोने के बाद आप उसको ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा होने पर आज के दिन में अस्पताल की इमरजेंसी खुली रहती है, वहाँ जाके चिकित्सक से संपर्क करके उचित इलाज कराएं। अगर चोट गंभीर हो तो जैसे कोई भी अच्छी ऑइंटमेंट घर में हो, बोरोप्लस या बोरोलिन कुछ भी हो, या बर्नॉल। बर्नॉल तो लोग ही रखते हैं, बोरोप्लस वगैरह कुछ भी रख सकते हैं आप। लेकिन अगर एक लेवल से ज़्यादा की इंजरी हो तो आप घरेलू उपचार अगर संभव न हो तो निश्चित ही अस्पताल खुला हुआ है, वहाँ जाके चिकित्सक से संपर्क करें। और इसके साथ ही आंखों में कभी कुछ जब बड़ा कोई रॉकेट या स्काई शॉट छूटता है तो आंखों में कुछ कण चले जाते हैं। देखिए, बात आंख बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे मैंने कहा था पहले, बच्चों पर फोकस करें, बच्चों को गार्जियन के सुपरविजन में ही रहें और खुले में खेलें। तो अब जैसे पटाखे वगैरह का या कोई भी छुरछुरी का तो चांसेस होता है कि आप आंख में पड़ सकता है। और अगर आंखों में दिवाली के क्रैकर्स या फुलझड़ी का इंजरी होता है तो उसके विभिन्न ग्रेड के हो सकते हैं। मामूली इंजरी से रप्चर ग्लोब तक का हो सकता है, कॉर्नियल अब्रेजन से लेके ग्लोब रप्चर तक का हो सकता है, दृष्टि तक जा सकती है, आंखों का कॉन्टूर और स्ट्रक्चर जा सकता है। इसलिए बचाव करें। अगर आप चश्मा पहनते हो तो निश्चित ही चश्मा पहन के ही आप करें। और बच्चे अगर हों तो सेफ्टी गॉगल्स अगर लगा कर करें तो आंखें बची रहेंगी। इस केस में क्या मतलब, आंखों में कुछ कण चला जाए तो फिर करना क्या है? तो मैंने कहा पहले बचाव के लिए बात,
बच्चे बचने के लिए चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहने, बच्चे हो तो सेफ्टी ग्लास पहने ताकि आपके आंखों में कर ना जाए, लेकिन अगर चला जाए तो मले नहीं, आंखों को पूरी तरह से धोएं, ठंडे पानी से धोएं। इसके बाद जो तकलीफ रहेगा तो एंटीबायोटिक ड्रॉप या ऑइंटमेंट और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का प्रयोग करें। और लहर थोड़ा बहुत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा होने पर नेत्र चिकित्सक से संपर्क करना पड़ सकता है, क्योंकि आंखों को इंजरी होगी तो वो मैकेनिकल इंजरी, थर्मल इंजरी और केमिकल इंजरी किसी श्रेणी का हो सकता है। आपका क्या, हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर हम डिस्प्ले कर दें वहाँ पर? निश्चित आप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। और हमारा आपसे बात हो सकती है? हमारा संजीवनी आई हॉस्पिटल है, वो रात में यहाँ कोई ना कोई स्टाफ रहेगा और उपचार के लिए ठीक है, जितना हर संभव हम प्रयास करेंगे। आपसे ही बात हो सकती है अगर घर पे भी? निश्चित बात हो सकती है, घर तक ही इलाज होना रहे तो वैसा? हाँ हाँ, मेरे से कोई भी संपर्क करें और संपर्क करके मैं उन्हें अच्छे से गाइड करूंगा और जरूरत पड़ने पर अपने अस्पताल में बुलाऊंगा। और इसके साथ ही इसे कहे कि तो मैकेनिकल इंजरी का मतलब होता है कि आंखों में चोट हो जो मैकेनिकली डैमेज करे, हल्के फॉरेन बॉडी से लेकर के अगर बड़ा मिसाइल के रूप में, रॉकेट के रूप में आया तो रप्चर कॉर्नियल स्क्लेरल परफोरेशन से लेके रप्चर ग्लोब तक हो सकता है। हाँ, तो अगर थोड़ा बहुत अगर हो तो आंखों को नहीं मले, वो ठीक रहेगा, लेकिन ज़्यादा अगर हो तो आंख को खोलने का प्रयास न करें और नेत्र चिकित्सक से मिलें। अगर कुछ अंदर का चीज़ें बाहर दिखती हों तो और कोशिश न करें निकालने का। अगर वो परफोरेटिंग इंजरी हो सकता है तो नेत्र चिकित्सक से मिल करके आप वहाँ पर इलाज करा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी किया जा सकता है। ऑपरेशन के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी इमरजेंसी खुला रहता है। हमारे यहाँ भी जो फ़ोन से बातें होंगी तो हर संभव हम प्रयास करेंगे। ये मैकेनिकल हो गया। अब थर्मल इंजरी मतलब उसके गर्मी से बर्न होता है। तो बर्न जो होता है, बर्न के लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। बर्न के लिए हम अगर उसमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ड्रॉप और जरूरत पड़ने पर आगे स्टेरॉयड ड्रॉप भी देना पड़ सकता है तो उसकी इंजरी ठीक होगी, थर्मल इंजरी की। और केमिकल, चूँकि उसमें केमिकल्स होते हैं तो इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन्फ्लेमेशन बहुत ग्रेड का हो सकता है। तो छोटे मोटे मामले में भी कीमोसिस होगा, और अगर उसके अंदर गया और या फिर पोल्यूशन का आया, पोल्यूशन का हवा धुआं आया, धुआं से आंख में जाएगा तो एलर्जी होगा, कीमोसिस होगा। तो आप एंटी एलर्जिक दवाई या आप स्टेरॉयड ड्रॉप का भी प्रयोग करना पड़ सकता है इन सब चीज़ों को। इसके अलावा जो अगल बगल इलाके में बर्न हो जाता है, तो बर्न अगर आई लैशेज में हुआ, आईलिड में हुआ, तो जैसे बर्न का होता है वैसे पानी से धोया जाए, बर्फ पानी से धोया जाए और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाया जाए। इसके साथ ही आपको दिवाली में बहुत तरह की मिठाइयाँ आती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, तो मिठाई में ज़रूर देखें कि घर में अगर बना के खाएं तो बेटर है, क्योंकि बाहर की मिठाइयों का जो सिंथेटिकली कभी बनाया जाता है वो बराबर ये आता है कि शिकायत आती है कि आर्टिफिशियल पनीर है, आर्टिफिशियल खोया है, और ये अच्छे आप ब्रांडेड दुकान से नहीं लिए हैं। तो तरह तरह की चीज़ें, तो घर की बनी हुई आप अगर खीर, लड्डू, आप हलवा, ये सब बना के अगर खाएं तो बेहतर है, बाहर का अवॉइड करें। और अगर इन सब खाने से पेट खराब होता है तो फिजिशियन से मिल करके पेट खराब की दवा ले लें। और इसके साथ ही जो अगर आतिशबाजी में केवल आंख में नहीं, बर्न शरीर के किसी भाग में हो सकता है, तो शरीर के भाग में किसी भाग में अगर बर्न हो जाए, प्राथमिक उपचार में उसको धोएं। उसको बर्फ लगा सकते हैं? हाँ, बर्फ लगाना है, पानी से धोना है, बर्फ लगाना है और उसमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाने हैं। जरूरत से ज़्यादा हो तो आप जाके चिकित्सक से संपर्क करना है। चलिए, एक अच्छे डॉक्टर से मिलने का मतलब ही यही होता है, अच्छी सलाह मिले, और आपको हम अच्छी सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का नंबर भी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया है, क्या उनका नंबर है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसी कोई बात हो जाए तब, नहीं तो ऐसे आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। इस दिवाली आपको भी काफ़ी उन्नति मिले, समृद्धि मिले, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा पर बनी रहे, इसकी हम कामना करते हैं। और बिहार में तो खैर सियासी माहौल है ही, माहौल गरमाया हुआ है नहीं एकदम। आप एकदम गठबंधन कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। गठबंधन देखिए, जनता ने ये शासन को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। आप लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं? फ्रेंडली या फाइट भी, दोनों? नहीं, फाइट देखिए, फाइट तो जनता को फैसला, जनता मालिक है। लेकिन 14 नवंबर को जो बाल दिवस भी है और संभवतः हमारे तेजस्वी जी का जन्म दिवस भी 9 नवंबर को वीक चलता है। अच्छा, वीक तो बर्थडे गिफ्ट एक हफ्ते बाद मिल सकता है ना। तो उनको 9 नवंबर के जन्म दिवस का जनता बर्थडे का जब गिफ्ट उनको देगी, 14 नवंबर को वो मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, बाल दिवस के दिन तेजस्वी यादव को तोहफा मिल जाएगा, बाल स्वरूप
तेजस्वी यादव कहते भी हैं, नीतीश कुमार को बाल स्वरूप मानते हैं। देखना होगा बाल दिवस के दिन क्या होता है, 14 नवंबर को क्या रिजल्ट आता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।